मन से मजबूत बनने वाली अनमोल बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति कहानियाँ चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे जीवन में सब कुछ आएगा और जाएगा और इसलिए हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीजें आती जाती रहेंगी, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हो सकता है चीजें हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम ना करें। जीवन वास्तव में गुलाबों का बिस्तर नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा है। ये गुलाब के साथ साथ कांटों का भी मिश्रण है। सही दृष्टिकोण से हम सभी जीवन में सभी प्रतिकूल चीजों से निपट सकते हैं। मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो मित्र, शत्रु, रिश्तेदार और अजनबियों के प्रति निष्पक्ष हो और सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। हम अपने जीवन में लगातार सकारात्मक नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित न होना मुश्किल है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता में मन और विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और एकत्रित दिमाग विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता हासिल करना है। एक तरीका है आत्मनिरीक्षण, दूसरा तरीका है अपने आप को उस स्थिति से दूर करना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में विहंगम दृष्टि रखते हैं। हम हमेशा काम पर या घर पर हमारे साथ घटित हुई किसी भी चीज को दोबारा देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ चीजों को जो घटित हुआ है उससे बिल्कुल अलग तरीके से किया होता तो क्या होता। इस तरह जो कुछ हुआ उसके बारे में विलाप करने के बजाय जो हुआ उस पर नियंत्रण रखेंगे और भविष्य की घटनाओं पर भी नियंत्रण रखेंगे। कर्मों के फल का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, साथ ही कर्मों के फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्मों के फल से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा बार दोहराई जाने वाली सलाह निष्काम कर्म है। बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए कर्म करना। हमारे अधिकांश निर्णय मैं और मेरा पर आधारित होते हैं और हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उनके परिणामों के बारे में सोचते हैं। अहंकार या अहम भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम निस्वार्थ विचारों और कार्यों में संलग्न होते हैं जो दूसरे के कल्याण में योगदान करते हैं, तो हम मन की उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और हम ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी परियोजनाओं में बिल्कुल अजनबी भी हमारी मदद कर रहे हैं। परिणाम के प्रति हमारी आसक्ति के कारण जीवन दुखमय, निराशाजनक आदि हो जाएगा। जब हम अपने आप को परिणाम से मुक्त कर लेंगे और इसके बजाय निस्वार्थ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। लोग सत्य को ना जानने के कारण बुरे कर्म करते हैं। जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालता है, आग बच्चे का हाथ जला देती है और फिर बच्चा सबक सीखता है कि आग जलाती है। बच्चे ने पाप नहीं किया, अग्नि की प्रकृति की अज्ञानता ने बालक से गलती करवा दी। बच्चे ने अपनी गलती से सीखा। इसी तरह हम सभी परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया द्वारा अनुभवों से सीखते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जो भगवान के धर्म की चीजें हैं उसको अपनाइए। सिर्फ सुनने पढ़ने से काम नहीं चलता है। जय श्री कृष्ण।